हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा किंगडम फंगस के बारे में। तो किंगडम फंगाई जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है एक यूनिक किंगडम को, ठीक है, जिसमें कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। ये क्या करता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में, ठीक है, और हैबिटेट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देख सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग देख सकते हो कि कुछ फंगस हमारे अगर रोटी बरसात के टाइम में मोस्टली देखे जाते हैं, अगस्त के टाइम पे, कि अगर रोटी हमने फेंका और उस रहने दिया एक दिन के लिए और धूप ना मिला तो वहाँ पे फंगस दिखने लगते हैं, या तो हमें मोस्टली दिख जाता है ब्रेड पे। ओके, ये और जो मशरूम्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, मशरूम वो हुआ, या फिर टोट स्टूल होता है, वो भी सारे के सारे फंगस ही होते हैं। जो वाइट स्पॉट दिखता है हमारे मस्टर्ड लीफ में, जो भी हम लोग गांव में रहते होंगे उन्हें दिखने को मिलता होगा, मस्टर्ड लीफ में जो वाइट स्पॉट होते हैं वो भी पैरासिटिक फंगस ही होते हैं। जितने भी फंगस, इनके फंगस के अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो कुछ यूनिसेलुलर के अंदर क्या क्या आता है, ईस्ट आता है, और ईस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में, ठीक है, जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग ईस्ट को। और दूसरे जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट में भी एनिमल में भी। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए कि वीट रस्ट प्यूनिसिया है, प्यूकिनिया जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा, ठीक है। कुछ अलग सोर्स होते हैं कुछ तो सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक के, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं फंगस की वजह से। जो फंगस होते हैं उसको इतने ज़्यादा वो प्रेजेंट होते हैं, पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग कॉस्मोपॉलिटीन कहते हैं उसको। और यहाँ पे ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, इवन प्लांट और एनिमल के भी बॉडी के ऊपर होते हैं। ओके, इनको रेफ़र किया गया है, ये प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। इनका अगर हैबिटेट बोला जाए तो ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वार्म इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिड प्लेसेस पे करते हैं। अगर आप, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपने कभी देखा है कि अगर हम किसी फूड को रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो क्यों डालते हैं? क्योंकि तो इसलिए क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हमारे फूड को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का स्पीड, मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो कम कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ईस्ट के। ईस्ट ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि वो यूनिसेलुलर है। जितने भी फंगस होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट होती है, एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफे कहते हैं। ओके, और जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है उनको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूस होता है और उनके अंदर ट्यूब फील्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन सारे ऐसे हाइफे को हम लोग कहते हैं कोइंसाइटिक हाइफे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेप्टेट होता है और क्रॉस वॉल होता है उनके हाइफे में, ठीक है, तो वो अलग टाइप के होते हैं। और जो सेल वॉल होता है फंगस का वो कंपोज होता है काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी फंगस होते हैं वो हेटेरोटॉपिक होते हैं, उनका काम और वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी डेड सब्सट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। कुछ डिपेंड होते हैं प्लांट में और एनिमल में, तो उनको हम पैरासाइट कहते हैं। और कुछ क्या करते हैं, वो एज ए सिम्बॉयड की तरह काम करते हैं, मतलब कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करके वो अपने लाइफ को सस्पेंड करते हैं, जैसे कि उनको सिम्बॉयड कहते हैं। अगर देखा जाए लाइकेन का, तो फंगस क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं एल्गी के साथ, और वो उस दोनों एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन कहते हैं। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एसोसिएशन है फंगस और एल्गी का। ओके, अब क्या होता है कि कुछ हायर प्लांट्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, ये रूट्स, उनके जो रूट्स होते हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। ओके, और यही हेल्पफुल होता है फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। अब आता है रिप्रोडक्शन की बात, कि रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इनका। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव मीन से होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्यूज़न हुआ और बडिंग हुआ। अगर एसेक्सुअल की बात किया जाए तो स्पोर्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कॉनोडिया कहते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर्स भी कहते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोर्स जो है वो कौन कौन से सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, ये डिफ्रेंशिएट ईजी अच्छे से करना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं।
बहुत सारे वेरियस स्पोर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी और तीसरा होता है मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म कौन कौन से किसके किसके बीच में, बिटवीन मोटाइल जो कि मूवमेंट कर सकते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट, और इस गैमेट के नॉन मोटाइल और मोटाइल वाले को फ्यूज़न को हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है। इनमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। दूसरा है स्टेप जो है वो होता है फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई। इनमें क्या होता है कि जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेगा और उसको हम लोग कहते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, म्योसिस होता है, जिसमें कि जाइगोट में होता है और रिजल्ट करता है ये हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। हैप्लॉइड क्या होते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल सेट होता है, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। और डिप्लॉइड वो होते हैं जिनके अंदर डबल्ड होते हैं, सेट होता है उनको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फंगस को रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले हाइफे का बनाएगा, जो कि कंपैटिबल होते हैं मैटिंग करने के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक पास आएंगे 2 कंपैटिबल और फ्यूज़ करके देन वो प्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। अब अगर कुछ फंगस जो होते हैं वो फ्यूज़न करते हैं 2 हैप्लॉइड सेल को और इमीडिएटली रिजल्ट क्या कर देते हैं, डिप्लॉइड सेल को बना देते हैं, जिसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं फंगस जैसे कि एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस, ये क्या करते हैं, ये एक इन्वर्टिंग लाते हैं डाइक्रोटिक स्टेज जिसमें कि n+n होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोन, और ये फेज़ जो होता है इसको कहते हैं डाइकैरियो फेज़ ऑफ फंगस, ओके। तो ये पूछ सकता है कि डाइकैरियो फेज़ क्या होता है, वैसा फेज़ जिसमें कि इन्वर्टिंग फेज़ होता है, जिसमें कि n+n स्टेज होता है क्रोमोसोम का। अब उसके बाद लेटर क्या करते हैं, बाद में क्या होते हैं, ये पेरेंट जो होते हैं न्यूक्लियाई वो फ्यूज़ करके और सेल बनाते हैं और सेल बन जाता है डिप्लॉयड। जो फंगस होते हैं वो फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो कि क्या करता है, रिडक्शन डिवीज़न दिखाता है। रिडक्शन मतलब मियोसिस प्रोड्यूस करता है और फिर लीड करता है हैप्लॉइड स्पोर्स का, ठीक है। मियोसिस को ही हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं और माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल कहते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इक्वल रखता है। अब आता है द मॉर्फोलॉजी क्या होता है माइसीलियम का, और मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, फ्रूट बॉडीज़, इस बेसिस पे हमने किंगडम जो फंगस है उसको डिवाइड किया है वेरियस क्लासेस में, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।